अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज का टॉपिक है डीएफ मैरिड विद कार्मिक। यानी कि वो डीएफ जो कार्मिक के साथ मैरिड है उनकी लाइफ कैसी रहती है, क्या चलता है उनके साथ, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इमोशनली हेवी फेज तब होता है जब डिवाइन फेमिनाइन किसी कार्मिक के साथ मैरिड होती है। जिंदगी बाहर से स्टेबल लगती है, घर, रूटीन, जिम्मेदारी, लेकिन डीएफ की रूह अंदर से सुकून महसूस नहीं करती। इस स्टेज पर डीएफ को खुद भी समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है, बस इतना पता होता है कि कुछ मिसिंग है। ये फेज असल में डीएफ की सोल अवेकनिंग का स्टार्ट होता है। कार्मिक मैरिज का असल पर्पस क्या होता है? कार्मिक मैरिज का मकसद प्यार से ज़्यादा लेसन होता है। ये रिलेशनशिप डीएफ को सिखाती है कि सिर्फ सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ से ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती। डीएफ यहाँ सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज और इमोशनल नीड्स को समझना सीखती है। जब तक ये लेसन्स कंप्लीट नहीं होते, डीएफ को अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो अंदर से खाली महसूस करती है खुद को। डीएफ के अंदर की इमोशनल रियलिटी क्या है? डीएफ बाहर से स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल नज़र आती है, लेकिन अंदर से वो इमोशनली थक चुकी होती है। उन्हें अक्सर खालीपन, बेचैनी और बिना वजह उदासी महसूस होती है। वो खुद भी हैरान होती हैं कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि डीएफ की सोल अपनी असली सोल अलाइनमेंट से कट चुकी होती है। सोसाइटी और फैमिली प्रेशर का बोझ, यानी कि डीएफ पर फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर बहुत गहरा होता है। उसे सिखाया जाता है कि शादी के बाद एडजस्ट करना, सब्र करना और चुप रहना ही सही तरीका है। इसी वजह से डीएफ अपनी फीलिंग्स को गलत समझकर दबा देती है। ये प्रेशर डीएफ को इमोशनली और ज़्यादा अकेला कर देता है। कार्मिक हस्बैंड के साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट फील होता है। यानी कि कार्मिक हस्बैंड अक्सर डीएफ की इमोशनल डेप्थ को समझ नहीं पाता। डीएफ जो बात दिल से महसूस करती है उसे ओवर थिंकिंग या सेंसिटिविटी कह दिया जाता है। धीरे धीरे डीएफ बात करना छोड़ देती है और रिलेशनशिप में खामोशी आ जाती है। डीएफ फिजिकली शादी में होती है, लेकिन इमोशनली अकेली होती है। कार्मिक हस्बैंड के साथ डीएफ की सेक्सुअल लाइफ ज़्यादातर फ़र्ज़, रूटीन या एक्सपेक्टेशन जैसी होती है। डीएफ की बॉडी मौजूद होती है, लेकिन रूह फुली इन्वॉल्व नहीं होती। इंटीमेसी के बाद भी डीएफ को क्लोजनेस या इमोशनल सुकून महसूस नहीं होता। इस वजह से डीएफ के अंदर हैवीनेस और गिल्ट आ जाता है। ये किसी की गलती नहीं होती, बल्कि सोल लेवल मिसमैच का नेचुरल रिजल्ट होता है। गिल्ट और जिम्मेदारी के दरमियान डीएफ का कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि डीएफ अपनी फीलिंग्स की वजह से ख़ुद को बहुत गिल्टी महसूस करती है। उसे लगता है कि शादी के बावजूद ऐसा महसूस करना गलत है। साथ ही घर, बच्चे और फैमिली की जिम्मेदारी उसे अपनी फीलिंग्स इग्नोर करने पर मजबूर करती है। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट डीएफ को धीरे धीरे इमोशनली और फिज़िकली थका देता है। डीएफ मैरिड होती है कार्मिक के साथ और इसी फेज में डीएम लाइफ में आ जाता है। यानी कि ये डीएफ की जर्नी का सबसे इंटेंस फेज होता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन डीएफ की लाइफ में एंटर करता है, तो डीएफ को पहली बार रियल इमोशनल सेफ्टी और सोल रिकॉग्नाइजेशन का एहसास होता है। डीएम के साथ बात या सिर्फ प्रेजेंस से डीएफ को अपना आप महसूस होता है। इसी वक्त डीएफ अपनी शादी की रियलिटी को और ज़्यादा क्लियरली देखना शुरू कर देती है, जहाँ गिल्ट और ट्रुथ आमने सामने आ जाते हैं। डीएम का एनर्जेटिक पुल और सोल कनेक्शन, यानी कि डीएम के साथ डीएफ का कनेक्शन ज़्यादातर एनर्जेटिक होता है। ड्रीम्स, सडन इमोशंस, हार्ट हैवीनेस या बिना वजह आंसू, ये सब सोल कनेक्शन के साइंस होते हैं। डीएम भी कन्फ्यूजन और अवेकनिंग के प्रोसेस में होता है, लेकिन डीएफ उसकी एनर्जी को बहुत गहरा महसूस करती है। डीएफ के फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स क्या हैं?
इस फेज़ में डीएफ को अक्सर थकन, स्लीप इश्यूज़, चेस्ट हैवीनेस, एंजाइटी या बेचैनी महसूस होती है। मेडिकल टेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन असल वजह इमोशनल सप्रेशन होती है। ये सिम्पटम्स डीएफ को सिग्नल देते हैं कि वो अपनी इनर ट्रुथ को इग्नोर कर रही है। डिवाइन साइलेंस और डीएफ की अवेकनिंग, यानी कि इस स्टेज पर डीएफ को लगता है कि ना डीएम क्लियर है, ना शादी, ना फ्यूचर। यूनिवर्स चुप लगता है। ये साइलेंस पनिशमेंट नहीं होता, बल्कि डीएफ को अपने अंदर की आवाज़ सुनने और खुद से ऑनेस्ट होने का मौका देता है। यहीं से डीएफ की रियल हीलिंग और अवेकनिंग स्टार्ट होती है। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि अपनी खुशी को पूरी तरह कुर्बान कर देना प्यार नहीं होता। जब डीएफ ये समझ लेती है, तब वो खुद को चूज़ करना सीख जाती है, बिना गिल्ट और बिना डर के। चाहे लाइफ जिस डायरेक्शन में जाए, डीएफ अंदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अवेयर हो जाती है। तो जनाब, बात आई समझ में। डीएफ मैरिड होती है कार्मिक के साथ, तो इसका मतलब ये है कि इस फेज में डीएम का लाइफ में आ जाना कोई गलती नहीं होती। ये एक डिवाइन अवेकनिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जो डीएफ को असली सच्चाई दिखाती है। इस जर्नी का असल मकसद डीएम को पाना नहीं, बल्कि खुद को पाना होता है। जब डीएफ अपनी वर्थ को समझ लेती है, तब जिंदगी खुद ही नए रास्ते खोल देती है। कार्मिक हस्बैंड मोस्टली जो है लेसन भी सिखाते हैं। बाज़ औक़ात डीएफ वो लेसन सीख नहीं पा रही होती या फिर समझ नहीं पा रही होती, इसीलिए वो साइकिल रिपीट होती रहती है, वही पैटर्न चलता रहता है। रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश भी की जाए तो निकल नहीं पाते, यानी कि रास्ते ही नहीं खुल रहे होते, समझ ही नहीं आ रहा होता कि बाहर कैसे निकलें। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो लेसन अभी तक आपने सीख लेना चाहिए था, वो आपने सीखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, ठीक है? और जब तक आप वो लेसन नहीं सीख लेते, तब तक आपको उस रिश्ते में ही रखा जाता है। फिर कोई रास्ता नहीं निकलता ऐसा कि आप अलहदा हो जाएँ जानबूझकर। मतलब एक सेपरेशन क्रिएट करना कार्मिक के साथ भी पॉसिबल मुश्किल होता है। यानी कि आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी मतलब ऑब्स्टिकल हैं, और जो है वो बिल्कुल जो हस्बैंड है उसके साथ कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं उसके साथ मामलात अच्छे बन रहे, लेकिन फिर भी लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली वो आपको यही कहेंगे कि नहीं, अभी आप मौका और दो, अभी सब ठीक हो जाएगा, सब्र रखो। तो वो ये इस बात की ये निशानी होती है कि मतलब कुछ है इसके अंदर जो आपने अभी समझा नहीं है, उसे आप समझो और मौका दो, समझो। और जब वो लेसन ले लोगे, तो ये कार्मिक रिश्ता आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद चला जाएगा, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक काम ख़त्म नहीं होता, तब तक ये रिश्ता आपकी जान भी नहीं छोड़ता, ये चलता रहता है। कभी-कभी पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है, ऐसा भी होता है, क्योंकि डीएफ नहीं समझ पा रही होती है, वो लेसन नहीं ले पा रही होती है, तो वो इस लूप से निकल भी नहीं पाती है। इसीलिए बहुत-बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ये फ़ेज़ डीएफ के लिए मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक हस्बैंड के साथ डील करना भी बहुत ज़्यादा पेनफुल और मुश्किल होता है। दूसरा, जब वो डीएम हमारी लाइफ में आ जाता है, तब भी उसके दिए हुए ट्रिगर, उसका दिया हुआ साइलेंट, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ये अलग तोड़ रहा होता है, तो दोनों तरफ से ट्रिगर मिल रहे होते हैं। तो बड़ी मतलब डीएफ के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर होती है। तो आप लोगों ने अपने-अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करने हैं। अगर आप कार्मिक के साथ मैरिड हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या चलता है, क्या चीज़ें होती हैं, कि किस तरीके का आपके मामलात हैं। अगर आप लोग चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपनी-अपनी जो जर्नी है, ठीक है? तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।